हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का नेक्स्ट पीवाईक्यू क्लास में, जो कि हिंदी की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है हमेशा से ही, आप जैसा कि आप जानते हैं मार्क्स गेनिंग है पूरे के पूरे। इसमें जितने भी आपके मार्क्स का होगा, मानो 100 मार्क्स का है, तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है समटाइम कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे पूरे 100 मार्क्स आने के भी चांसेस हिंदी में पूरे पूरे होते हैं, राइट। बस वो डिपेंड करता है कि आपने कितना रिविजन किया है, आपने कितना प्रैक्टिस सेट उसमें किए हैं, राइट। चलिए, वैसे जितने मैंने अब तक पीवाईक्यूज मैंने हिंदी के करवाए उसमें मोस्टली टॉपिक्स को मैं कवर कर चुकी हूँ दोबारा से। बस अब आपको क्या करना है, वो सारी क्लासेस को आप 2 से 3 बार भी देख लोगे तो आपकी पूरी हिंदी पीवाईक्यू से ही तैयार हो जाएगी, राइट। तो चलिए, बिना किसी देर किए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, राइट। अब तो आपको ऐसा है कि बस आप अपना रिवाइज करो एंड अपना प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। वो तो अब आपका इतना, खैर हर एक चीज जिससे भी हम जानते हैं, जितनी भी चीजें हमें मिलती हैं, चाहे वो फोन है या कुछ भी है, हर एक चीज को हम अगर अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लिए उसको यूटिलाइज कर रहे हैं अच्छे काम में, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बट आप नोटिफिकेशंस के चक्कर में आके अपना प्रैक्टिस सेट पूरा ना करो, राइट, वो गलत बात है, ठीक। बस आपको फोकस करने की जरूरत है, काम सारे हो जाए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के हम पीवाईक्यू सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि धातु किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्रिया के रिगार्डिंग ये धातु होती है, क्रिया के मूल रूप को वैसे तो हम धातु कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो धातु क्या होगी, धातु का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट जो काम किया जा रहा है उसको हम धातु कहते हैं, ठीक। ऑप्शन हमें दिए गए, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के सामान्य रूप को कहते हैं, क्रिया के उत्तम रूप को कहते हैं, क्रिया के संपूर्ण रूप को कहते हैं। देखो जल्दी, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, धातु का मतलब क्या होता है। देखो, ना तो क्रिया का कोई सामान्य रूप होता है, ना उत्तम रूप होता है, ना संपूर्ण रूप होता है। क्रिया जैसा उसका धातु क्या होगी, धातु जैसे हम कहते हैं ना कि ये मूल धातु है, तो धातु वही होती है जो ओरिजिनल चीज होती है, उसी को धातु कहा जाता है। उसके बाद वो सारी चीजें बदलती रहती है कि काम किस तरह से किया गया, उसी बेसिस पर इनका डिवीजन किया जाता है, ठीक है। तो धातु का जो सही आंसर होता है वो होता है क्रिया के मूल रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि भाई भूतकाल के कितने भेद हैं, ठीक है। भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, ठीक। भूतकाल के कितने होते हैं, 7, 9, 6 या 4। देखो ये क्वेश्चन नंबरिंग में ही आते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इन्हें नंबरिंग में ही याद करें, क्योंकि आप ऑलरेडी हिंदी पढ़ चुके हैं। मैं बार बार उस चीज को दोबारा दोबारा बताऊं, उस चीज का मुझे कोई तुक नहीं बैठता हुआ नजर आता, ठीक है। कि हर एक प्रैक्टिस सेट को मैं हर एक चीज को बार बार एक्सप्लेन करना, क्योंकि आप वो चीज पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक। तो भूतकाल के कितने रूप होते हैं, आंसर लगाइएगा अपना। तो भूतकाल के कितने होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि तद्भव शब्द बने हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। तद्भव शब्द कैसे बने हैं वो हमें बताने हैं। ये कहते हैं कि हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों के बदलाव से, या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, है ना। हिंदी के मूल शब्द कहाँ से लिए गए हैं, संस्कृत से, ठीक है। तो हिंदी के मूल शब्दों को से जो बदलाव किए गए उनको तो हम तद्भव नहीं कह सकते। तद्भव होते हैं जो हमारी अपनी भाषा है उसमें जितना भी परिवर्तित करके बनाए गए शब्द, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम तद्भव कहते हैं, ठीक है। तो चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी हमारी भाषा हो, उसका जो बेस है वो संस्कृत है, ठीक। तो आप जरा क्वेश्चन को एक बार देखिए ढंग से और फिर मुझे बताइए कि तद्भव शब्द कैसे बने होते हैं। हिंदी के मूल शब्दों से तो देखो नहीं बने होते, विदेशी शब्दों से भी नहीं बने होते, उर्दू शब्दों से नहीं बनते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द बनते हैं संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से। जैसे हमने ग्राम है, ग्राम का क्या कर दिया, गांव कर दिया। कुकुर का हमने अपनी नॉर्मल भाषा में कुत्ता कर दिया। बानर का बंदर कर दिया, ठीक है। कर्ण का कान कर दिया। तो हमने संस्कृत भाषा के शब्दों में से कुछ बदलाव करके जो हमने शब्द बनाए
वही हमारे क्या कहलाते हैं, संस्कृत भाषा के बदलाव से बने हुए शब्द ही तद्भव कहलाते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं तत्सम शब्द को पहचानिए। देखिए तत्सम क्या हो गया, शुद्ध शब्द, जैसा संस्कृत में है वैसा का वैसा ही हम उसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो हमारा तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक, तो इनमें से ऐसा शब्द कौन सा है, निद्रा, कान, मोर या बंदर? अलग पहचान में आ रहा है, बस थोड़े से फोकस करने की जरूरत है, बिल्कुल अलग वो शब्द वो आपका बिल्कुल पहचान में आ रहा है। ठीक है, जरा सा फोकस करना है, बाकी सब के आपको बिल्कुल ओरिजिनल शब्द मिल जाएंगे, बस एक शब्द को छोड़ के वो अपने आप में ओरिजिनल है। ठीक है, पहचानो जल्दी कौन सा शब्द है और उसे लिख के रखना अपने पास। ठीक है, शब्द कौन सा है, वो है जी निद्रा। कान का जैसे मैंने बताया कर्ण, मोर का मयूर होता है, बंदर का वानर होता है, तो हमारा सही शब्द क्या होता है, निद्रा। ये कैसा है, तत्सम शब्द है। ठीक है, ये कहते हैं पर्याय, जी ये कहते हैं पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, हमें गलत समूह बताना है। ठीक है, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, नारी, महिला, औरत, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, आग, अग्नि, अनल, बताइए। जी, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा शब्द समूह सही नहीं है, तीन बिल्कुल सही है, एक गलत है। ठीक, देखो पाठशाला, विद्यालय, स्कूल सही बात है, एक ही बात है। स्कूल के बारे में, पाठशाला के बारे में, विद्यालय के बारे में बात की जाती है जहाँ पे छात्र पढ़ने जाते हैं। नारी, महिला, औरत, एक ही बात है, एक के पर्यायवाची है ये। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, जी ये पुस्तक गड़बड़ कर गई यहाँ पे, तो हमारा सही आंसर भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है, बाकी आग, अनिल और अग्नि ये बिल्कुल सही शब्द है, पर्यायवाची है आग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। कहते हैं इनमें से सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है, बिल्कुल सही शब्द हमें बताना है। ठीक है, आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विधान, आदान समाधान। ठीक, तो इसमें जो सबसे सही शब्द विलोम शब्दों का जो ग्रुप है, जो युग्म है, वो कौन सा है, वो है आदान प्रदान। ठीक है, लेना देना, कौन सा है, आदान प्रदान। क्लियर है इतनी चीज? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और और शब्द के अनाकारती शब्द समूह का चयन कर, करो चयन। और शब्द के अनेकार्थी शब्द आपको बताने हैं, और शब्द के, और का मतलब क्या होता है, या तो जब हम दो चीजों को एग्जैक्ट बताते हैं कि राम और श्याम, है ना, राम और श्याम, या हमने कह दिया और का मतलब दूसरा, ये और किसी की बात है, तो यहाँ पे हमें क्या बताने हैं, उनके अनेकार्थी शब्दों का हमें शब्द समूह सही शब्दों को बताना है। ठीक है, तो पहला इन्होंने बताया है अन्य या उसका, दूसरा या तथा, सब, परंतु, परंतु, अपना, बताइए। जी, सबसे सही शब्द इसका कौन सा हो जाता है, और का मतलब होता है दूसरा और तथा। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, दूसरा या फिर तथा। जब हम दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने की कोशिश करते हैं कि मैं, मेरा नाम राम है और मैं वहां गया, तो उसकी जगह पे हम तथा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो और या तथा इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, पूरा वाक्य का ये एक अंश है, वाक्यांश है, और इसके लिए हमें एक शब्द बताना है कि जो काम करने में कठिन हो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, कि ये बहुत दुष्कर काम है, बहुत दूभर काम है, बहुत कठिन काम है, बहुत असंभव काम है, तो काम तो कोई असंभव नहीं होता, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ या कैसे भी वो क्या हो जाता है, बन जाता है, काम हो ही जाता है। ठीक है, दूभर ऐसा काम ज्यादा नहीं होता, काम करने में कठिन है, सरदर्द नहीं, राइट, ये फर्क है दूभर में और दुष्कर में। ये कठिन तो है ही, कठिन का तो हम अलग ही कर रहे हैं, ऑप्शन को देख ही नहीं रहे, सही आंसर हमारा क्या होगा, दुष्कर। ठीक है, चलिए, पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, अब घोंसले का सही शब्द क्या होता है, नीर का मतलब क्या होता है, पानी, नीम का पेड़ होता है, नींद का मतलब सोना, बचा क्या, नीड, नीड का मतलब घोंसला, घर होता है। ठीक है,
अनु उपसर्ग से बना शब्द, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, अनुचर, अनुपमा, अंतर या अनुत्तर। ठीक है, अब हमें उपसर्ग हटाना है अनु, कहाँ से बिल्कुल प्रॉपर हटेगा ये देख लेना। ठीक, तो चलो सबसे पहला शब्द हम देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा अनुचर। अनुचर, अनु प्लस चर। अनुचर क्या होता है? जिसका अनुसरण किया जाए। ठीक है, अनुसरण करने वाला। चर का मतलब क्या हो गया? करने वाला। ठीक है, वैसे तो यही बिल्कुल सही आंसर लग रहा है, बट बाकियों को भी देख लेते हैं। अनुपमा, तो अन प्लस उपमा होगा। ठीक है, अन्न प्लस उपमा, अनु प्लस पमा नहीं होगा, अनु प्लस उपमा होगा। तो इसमें क्या आ गया? उपसर्ग, अनुपसर्ग आ गया। अंतर। ठीक है, अंतर, अन प्लस तर। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा? अंतर। उसमें भी अन आ गया। फिर आता है हमारा अनुत्तर, यानी कि अन प्लस उत्तर, तभी तो अनुत्तर हुआ, अ प्लस उ। ठीक है, तो सबसे हमारा सही शब्द जो आया वो कौन सा आया? अनुचर। ठीक है, इसमें ही उपसर्ग को अलग और मूल शब्द को अलग किया गया है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ से भूल अलग कर दो, बाकी जो बचेगा वो उसका प्रत्यय है। ठीक है, भुलक्कड़ से क्या अलग कर दो? भूल अलग कर दो। कर दो, चलो कर देते हैं। पहले इसको थोड़ा सा रफ कर दे। ठीक है, अब भुलक्कड़ हमने जैसे लिख दिया, तो भुलक्कड़ का मतलब क्या हो गया? जो भूल जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमने केवल भूल को हटा दिया, और भूल हटाने के बाद हमारा क्या शब्द बचा? अक्कड़ बचा। यही हमारा प्रत्यय है। ठीक है, हिंदी भी मैथ से कम नहीं है, ध्यान रखना। यही हमारा क्या हो गया? सही शब्द हो गया। बात क्लियर है भाई? ठीक, चलो आ जाओ। गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सही संधि विच्छेद आप बताएंगे गीतांजलि शब्द का। गीतांजलि का मतलब क्या होता है? जिसकी अंजलि में गीत हो। ठीक है, उसको गीतांजलि कहा गया है। तो गीतांजलि का गीता प्लस अंजलि मत करना कभी भी, बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें। वो गड़बड़ होनी नहीं चाहिए वैसे, इसीलिए पीवाईक्यूज कराए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हम कंटेंट के साथ करते करते भी भूल जाते हैं, इसीलिए पीवाईक्यू कराए जाते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो गीतांजलि का मतलब होता है कि भाई जो चीज आपकी अंजलि में है, गीत जिसकी अंजलि में है, वो गीतांजलि है। तो इसका गीत प्लस अंजलि होगा। अब जहां आपको ये नजर आ जाए वही इसका सही शब्द है। ठीक है, क्या है? डी, गीत प्लस अंजलि। क्लियर है बात? सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। सभी मिलकर स्कूल जाता है, ये अपने आप में ही एक अशुद्ध शब्द है, तो आपको इसका सही शब्द बताना है। सभी मिलकर स्कूल गए, देखो ये पास्ट में चली गई बात, तो इसका तो ऑप्शन पहले ही हट गया। चलना प्रेजेंट में ही है। ठीक है, वर्तमान काल में चलना है। सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, ये थोड़ा सा साथ इसमें लगा दिया, सभी मिलकर साथ, तो दोनों चीजें गलत है। सभी और साथ एक साथ नहीं आते। ठीक है, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। इन्होंने मिलकर हटा दिया, तो मिलकर हमें चाहिए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। ठीक है, आपको इस सारे वाक्यों को मैच करना होता है इसके साथ। अगर इसके साथ प्रॉपर तरीके से मैच कर रहे हैं तो आपका आंसर वही बिल्कुल सही होगा। ठीक है, रसोई घर में कौन सा समास है? ठीक, रसोई का घर, क्या आ गया बीच में? का। और का वाले का, की के, नानी ने, कारक वाली जितने भी हमारे आ जाते हैं, वो सब किस में आते हैं? तत्पुरुष समास में आते हैं। किस में आते हैं भाई? तत्पुरुष समास में। तो रसोई घर का सही उदाहरण क्या हो, किस कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं रोज पढ़ता हूँ, ये पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, इसे छोड़ दो। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण का भेद बताना है। मैं रोज पढ़ता हूँ। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक,
कालवाचक या परिणामवाचक? स्थान कुछ नहीं है, रीतिवाचक हो नहीं सकता, काल बताया गया है, परिणाम इसमें कुछ है नहीं, मैं रोज पढ़ता हूँ, समय बताया है। ठीक है, तो क्या होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, निम्न में से योजक चिन्ह क्या है? ठीक है, निम्न में से योजक चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह मतलब जो दो वाक्यों को जोड़े, जैसे मैंने लिख दिया आदान प्रदान, तो मैं इस चिन्ह से इन दोनों शब्दों को जोड़ूंगी। या मैंने लिख दिया आना जाना, तो मैंने इस चिन्ह से इन दो शब्दों को जोड़ा, ये हमारा योजक चिन्ह कहलाया। कौन सा है? ये है। ठीक है, ढक गया आंसर ही, देख लो अब। ठीक है जी, हमारा सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, ये योजक चिन्ह होता है। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए कब जलाए जाते हैं? जब बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, अभी कहते हैं ना घी के दिए जलाए खुश होने पर। आंसर इसके ऑप्शन दिए गए हैं, रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी लाना। ठीक है, तो घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खुशी मनाना। रोशनी तो हो ही जाएगी, रोशनी करना तो इसका आंसर होगा ही नहीं, घी लाना भी नहीं, प्रसन्न होना भी नहीं। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोक प्लस उक्ति, लोगों के द्वारा कही गई उक्तियां, उनको लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोगों के लेख या अच्छी बातें। ठीक, तो इसका क्या हो जाता है? लोक की उक्ति। ठीक है, लोक की उक्ति, लयबद्ध तरीके से जो कही गई बात। ठीक है, जैसे हम कह देते हैं गए, जैसे लोकोक्ति में घी के दिए जलाना थे तो मुहावरा हो गया, है ना। लोकोक्ति आ जाती है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये लोकोक्ति हो गई। ठीक है, तो लोकोक्ति में और मुहावरों में फर्क होता है। जो लोगों द्वारा बनाई गई उक्ति होती है, लेख नहीं उक्ति, वाक्य, ठीक, उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। चमन उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, रस का भेद बताना है। ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह से एक किसकी बात की जा रही है? चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? उसी भाव के साथ उत्साह भर जाता है। हम एक वीरांगना की बात कर रहे हैं, राइट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इसमें वीर रस का पूरा पूरा हमें उत्साह नजर आ रहा है, वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वही हमारा क्या है? ये इसका रस कौन सा होगा? वीर रस होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? चौपाई में 4 पाई यानी कि 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी बताएंगे? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। चौपाई में यही एक खास बात होती है, 4 पाई यानी कि 4 चरण और 16 मात्राएं। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए इसमें कौन सा है? ठीक, काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें आप एक चीज देखो, घा पे मत जाना, घटा घटा, दो शब्द दिए गए हैं और दोनों का मतलब जो है वो अलग अलग है। यहाँ काली घटा है तो बादल की बात की जा रही है, घमंड घटा कम होने की बात की जा रही है। शब्द एक ही है बट अर्थ दो है। तो इस तरह के जो अलंकार होते हैं जिनमें दो शब्दों में अलग अलग अर्थों में, दो एक जैसे शब्दों में अर्थ अलग आए, उसमें यमक अलंकार होता है। क्लियर है? वर्णों के कितने भेद हैं? ठीक है, बताइए वर्णों के कितने भेद होते हैं? सीधी सी बात है, वर्णों के होते हैं कि दो भेद, स्वर और व्यंजन। ठीक है, ये दो भेद आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए, मालिक, कहार, पाठक या योगिनी? अलग ही पता चल रहा है, ढूंढने की कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है ना। सबसे आसान योगिनी, यही इसका स्त्रीलिंग है। पुरलिंग शब्द का चयन कीजिए, नायिका, लेखिका, वधु या धावक? इसमें भी अलग पता चल रहा है, कौन सा है? धावक। ठीक है, पिछले पीवाई क्यूज में मैंने ऐसे ऐसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द भी करवाए हैं
जिनमें पता ही नहीं चल रहा ये पुल्लिंग हो सकता है या स्त्रीलिंग हो सकता है, तो उन्हें जरूर देखना 2-3 बार कम से कम। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षकों, शिक्षिकाएं, शिक्षिका या शिक्षकगण। सही बहुवचन क्या लग रहा है? ओ ए ई नहीं आता। ठीक है, तो शिक्षकगण ही इसका सबसे सही आंसर है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। कपड़ा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। कपड़ा खरीदा गया है। ठीक है, किस पे पूरा जोर जा रहा है जी? कर्म पे जा रहा है। माँ ने खरीदा, बट कपड़े पे अंडरलाइन किया गया है, तो आपको उसी पे जोर देते हुए बताना है कर्म किया गया है, तो उसमें कारक भी कौन सा होगा? कर्म होगा। मान लो ये माँ को अंडरलाइन कर देता तो कर्ता कारक हो जाता, बट इसने किसको किया है? कपड़े को किया है, तो ये कर्म कारक है। ठीक है, यह मेरी पतंग है। रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है। ठीक, सर्वनामी है कौन सा है? निश्चित है, अनिश्चित है, निजवाचक है या प्रश्नवाचक है? ठीक है, एक बार जरा क्वेश्चन को अपनी तरफ से भी देखिए। ठीक, यह मेरी पतंग है, निश्चित कर दिया चीजों को। राइट, बिल्कुल कि हाँ ये मेरा ही है, वो निश्चित हो गई। तो इसमें आंसर क्या आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? जो चीज निश्चित नहीं होती। निजवाचक में मैं, अपना, मेरा, वो निजवाचक हो गया। प्रश्नवाचक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? जी, समझदार शब्द में कौन सा विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक, बताएंगे। ठीक, समझदार क्या है? एक गुण है। देखो, सर्वनामिक कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको एक जैसे इस्तेमाल कर लिया गया हो। संख्या इसमें कुछ दे नहीं हुई, परिणाम इसमें कुछ पूछा नहीं गया। गुणवाचक है ये। समझदारी क्या होती है? गुण होता है। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा? गुणवाचक विशेषण ये होगा। क्लियर है बात? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है चर्चा। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होता है? ठीक है, अब चर्चा से आपको क्या बनाना है? विशेषण बनाना है। ठीक है, दे बताइए आंसर क्या है इसका? चर्चाएं, चार्चा, चर्चित या चर्या। देखो, चार्चा और चर्या तो ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, अब बाकी बचे ये दोनों शब्द। तो चर्चा का विशेषण हमें बताना। जब वो चर्चा की जाएगी तो बात चर्चित हो जाएगी, वो विशेषता होगी उसकी। यही इसका सही आंसर भी होगा, चर्चित। ठीक है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? बताएंगे, आंसर अपने पास रखना। ये है जी मैथिली शरण गुप्त की रचना। देखो, घुमा फिरा के यही आने हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन सब की रचनाएं अपने पास लिख लीजिए। जिन्होंने लिख ली होगी उनके लिए आंसर ये बहुत आसान है। ठीक है, उनके 1 नंबर कहीं नहीं गए। लेकिन जिन्होंने नहीं लिखी इसके बाद भी, फिर वो भूल जाओ। यहाँ पे तो आपके मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? देखो, फिर से वही आ, बेटा यही घूमते रहेंगे। मेरे सभी से रिक्वेस्ट है, यही जो आपके हैं 2-4 5-6 आपके लेखक हैं, इन्हीं को ज्यादातर पूछा जाता है। आप इनकी रचनाएं लिख के अपने पास रख लो। ठीक है, और फिर चाहे उन्हें देख के आंसर कर दिया करो, वो तब भी आपको याद हो जाए। ठीक, अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ये है जी महादेवी वर्मा की रचना। किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं गद्यांश। विश्व की कोई ऐसी सभ्यता नहीं जिसने वनों के मूल्य को ना आंका। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और प्रजातियों के एकमात्र आश्रय स्थल है, थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, निरंतर घटने की वजह से किसकी आवश्यकता पड़ी? संरक्षण। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। ठीक है, वनों में उगे पेड़ पौधे हमारे ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं और हमें इनसे इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती है। ठीक, चलिए आ जाइए क्वेश्चन।
वनों के मूल्य आंकने का अर्थ क्या है? वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना या वन लगाना। बिल्कुल सही बात है, वनों के महत्व को समझना। ठीक है। आश्रय स्थल भोजन का स्थान होता है, घूमने का स्थान, रहने का या आश्रम का। आश्रय का मतलब होता है रहना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रहने का स्थान। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित होती है? नदियों में जलधारा वनों के कारण प्रभावित होती है। पानी नहीं होगा, ठीक है, तो ना पेड़ रहेंगे, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। पानी है तो पेड़ है, पेड़ है तो पानी। ठीक है। वन वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर या लकड़ी देकर। ठीक है। वन पर्यावरण की रक्षा किस, ये पर्यावरण है, इसको पर्यावरण पढ़ेंगे। पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? बताएंगे आंसर। बिल्कुल सही बात है, वर्षा कराने में सहायक बनकर। वर्षा होगी तो नए पेड़ उगेंगे, नए पेड़ उगेंगे तो एनवायरमेंट आपका कैसा होगा? बढ़िया होगा, पर्यावरण एकदम अच्छा होता चला जाएगा। वनों के संरक्षण से क्या उभर रहा है? वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना, वनों को बचाना। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। ठीक, सीधा सीधा आंसर होगा वनों को बचाना। ठीक है। तो ये हमारी आज की PYQ क्लास के क्वेश्चन आंसर हो गए। इनको आप एक काम कीजिएगा, एक बार फिर से जरा देखिएगा सभी क्वेश्चंस को। ठीक है। और सारे क्वेश्चन के साथ साथ जो राइटर के नाम है उनके नाम और उनकी रचनाओं को लिख लीजिएगा। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट PYQ क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, कीप स्टडी, राइट। PYQ सेट लगाओ। अब कोई भी नया कंटेंट मत उठाना, बस जितना आपने पढ़ लिया उसको कम से कम रिवाइज करो जितना ज्यादा आप कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू।